कैसे हैं आप सब। तो आइए एक कहानी कह के सुनाते हैं आपको। प्राचीन समय में एक राजा राज करता था। राजा बड़ी दानवीर था। राजा के राज्य में उनकी प्रजा बड़ी खुशहाल थी। एक बार उस राज्य में एक संत महाराज आते हैं। संत महाराज ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। संत महाराज के हाथ में ठाकुर जी थे। संत महाराज जब आए तो राजा को सूचना मिली कि संत महाराज आए हैं हमारे राज्य में। तो राजा बड़ी आदर के साथ संत महाराज को अपने महल में लिवा लाते हैं और संत महाराज की खूब सेवा करते हैं। संत महाराज धीरे धीरे रात व्यतीत होता है। सुबह में जब संत महाराज उठते हैं तो ठाकुर जी की सेवा करते हैं और उनकी सेवा देख राजकुमारी बड़ी प्रसन्न होती हैं। मन में श्रद्धा होती है कि हम भी ठाकुर जी की सेवा करेंगे। तो संत महाराज के पास जाती हैं और कहती हैं कि अपना ठाकुर जी हमें दे दीजिए, हम भी ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं। इस पर संत महाराज कहते हैं, मन में विचार करते हैं कि ठाकुर जी तो हम इनको दे देंगे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा में थोड़ा सा भी चूक नहीं होना चाहिए। राजकुमारी बच्ची थी, हठ थी। अब बच्चों का तो स्वभाव होता है हठ करना। राजकुमारी हट कर बैठी कि नहीं, हमको ठाकुर जी दे दीजिए। संत महाराज मन में विचार किया और कहा कि हम आपको कल ठाकुर जी देंगे। रात्रि में संत महाराज विचार करते हैं कि राजकुमारी को ठाकुर जी नहीं दिए तो राजकुमारी निराश हो जाएंगी। अगले दिन महाराज उठते हैं तो गांव में घूमने के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि चौराहे पे कुछ पत्थर रखा हुआ है। पत्थर में एक सुंदर सा पत्थर राजकुमारी को लाके देते हुए कहते हैं कि आप ये लीजिए, आपके ठाकुर जी, आप इनकी सेवा कीजिएगा। इनका नामकरण मैं कर देता हूँ। इनका नाम है सिलपिल्ले ठाकुर। राजकुमारी बड़ी खुश हुई और राज सिंहासन पर सिलपिल्ले ठाकुर जी को विराजमान कर डेली प्रतिदिन पूजा करती। एक दिन धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। राजकुमारी बड़ी हो गई। राजा को चिंता हुई कि राजकुमारी का विवाह कर देना चाहिए। राजा ने बड़ी सुंदर से राजकुमार से अपनी पुत्री राजकुमारी की विवाह कर दिया। विदाई हो गई। जब विदाई हो गई तो पहले के ज़माने में क्या था कि डोली में विदाई होती थी दुल्हन की, और डोली में राजकुमारी पीछे से घोड़े पे राजकुमार चले जा रहे थे। राजकुमारी मन ही मन बड़ी उदास थी। ठाकुर जी से कहती कि मैंने तो हमेशा प्रीतम आप ही को माना है, संसारिक रूप में मेरा पति बना है, तो ये मन में विचार करते राजकुमारी बड़ी उदास होते जा रही थी, चले जा रही थी। राजकुमार को लगा कि राजकुमारी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्या बात है, राजकुमारी से जाना जाए। फिर राजकुमार अपने सेवकों को कहता है कि डोली को रोक दिया जाए, मैं राजकुमारी से मिलना चाहता हूँ। वहीं पे डोली को रोक दिया गया और राजकुमार जाके राजकुमारी से पूछते हैं कि आपकी उदासी का कारण क्या है, कृपया हमें बतलाइए। इसमें राजकुमारी बिना कोई उत्तर दिए चुपचाप ठाकुर जी की तरफ देखती, ठाकुर जी को जो अपने साथ में लेके आई थी। राजकुमार को ऐसा लगने लगा कि ये ठाकुर जी ही हमारे और राजकुमारी की दूरी की वजह है। उन्होंने सोचा कि हम ठाकुर जी को हटा देंगे तो राजकुमारी का मन मेरे प्रति ध्यान आ जाएगा। राजकुमार ने बड़ी प्रयास किया ठाकुर जी को राजकुमारी से अलग करने का, लेकिन सच्चे हृदय से राजकुमारी प्रेम करती थी ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी को उन्होंने राजकुमार को नहीं दिया। राजकुमार असफल रहा अपने प्रयास में, तो दासियों से कहा कि जाइए कैसे भी करके राजकुमारी से ठाकुर जी को लेके आइए। दासियां गई, उनको हंसी मजाक में बहलाने फुसलाने लगी, लेकिन राजकुमारी वैसे ही उदास बैठे रही। फिर एक दासी ने कहा कि हम भी चाहते हैं ठाकुर जी की सेवा करना, हमें अपना ठाकुर जी दे दीजिए और आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। राजकुमारी मान गई, ठाकुर जी को दासी को दिया। दासी ने
तुरंत ले जाके राजकुमार को ठाकुर जी को दे दिया। ठाकुर जी, राजकुमार ने जब ठाकुर जी को लिया तो ले जाके उनको कहीं मतलब कहीं दूर शहर में ले जाके छोड़ा है। जब राजकुमारी उठी और अपने समक्ष ठाकुर जी को नहीं देखा तो विचलित हो, व्याकुल हो, विलाप करने लगी, रोने लगी, अन्न जल का त्याग कर दिया। जब ये समाचार राजकुमार को पता चला तो राजकुमार राजकुमारी के पास आए, बोले कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे आपको प्रसन्नता हो, जिससे आपके चेहरे पे हंसी आ जाए। राजकुमारी ने कहा कि मैं ठाकुर जी के बिना नहीं रह सकती, अगर वो आएंगे तो ही मुझे प्रसन्नता होगी। राजकुमार अपने घुटनों पे आ गया और ठाकुर जी को, राजकुमारी को समर्पित कर दिया। तो कहते हैं ना दोस्तों कि सच्चे भाव से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, और ठाकुर जी जाके भी ठाकुर जी को वापस आना पड़ा। तो सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान रीझ जाते हैं। इसी के साथ राधे राधे।